अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $96,325 पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन की कैंडल क्लोज होने में 5 घंटे 27 मिनट बाकी हैं और आज वीकली क्लोजिंग भी है। अब वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए और मार्केट किस साइड पे जा रही है, आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग देखें तो अप साइड पे यहाँ पर ये फेक आउट कंसीडर हुआ। ये मार्केट में बुलिश पैटर्न था। बुलिश पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के ऊपर 2 दिन रही है और मार्केट उसके बाद फ़ौरन नीचे गिर गई। नीचे आई है मार्केट और मैंने आप लोगों को परसों वाली वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी कि ये जो कैंडल है, ये वापस इस पैटर्न के अंदर जाके क्लोज़ हो जाए, तो बुलिश है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाती है और नीचे आ जाती है, तो पॉसिबली हम मार्केट को मज़ीद नीचे देख सकते हैं। सो मार्केट तो यहाँ से रिजेक्ट हो गई, अपसाइड पे आई है। अपसाइड पे आके रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट होके मार्केट वहाँ से नीचे चली गई है। यानी 99,500 को टच करके वापस मार्केट 95,194 को आज टच करके वापस रिकवर हो रही है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है मार्केट में। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट डाउन आई है, वापस जाके इसने रीटेस्ट किया है डाउन आके, अब ये वाली जो आपको कैंडल है, ये बुलिश दिखाई दे रही है। अब इन सारी की सारी चीज़ों को हम देखेंगे, न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ है, माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन परचेजेस सरपास 2021 बुल मार्केट लेवल्स। Micro strategies periodic Bitcoin purchases have surpassed the highest levels recorded during the 2021 bull market. The company's November and December BTC purchases are also increasing in size from earlier 2024 acquisitions. According to the Seller tracker page, MicroStrategy purchased 27,200 Bitcoin on November 10th, 2024 at approximately 74,000 per coin. 27,000 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी ने परचेज किए हैं जो कि 74,000 पर परचेज हुए। माइक्रो स्ट्रेटजी एक्वायर्ड another 51,780 BTC on November 17th। 17 नवंबर को फिर उन्होंने 51,000 बिटकॉइन परचेज किए by its largest BTC buy on record of 55,500 BTC on November 2024। नवंबर 24 55,500 बिटकॉइंस फिर बाय किए गए और रफली 97,000 पर कॉइन की प्राइस पे माइक्रो स्ट्रेटजी ने परचेजिंग की है। ड्यूरिंग द 2020 to 2021 bull run, MicroStrategy's biggest acquisition was 29,646 Bitcoin in December 2021 when Bitcoin traded around the 21,000 प्राइस लेवल। सबसे बड़ी ये बाइंग थी 21 दिसंबर 2020 को। माइक्रो स्ट्रेटजी ने 29,646 बिटकॉइन बाय किए और उस टाइम पे BTC 21,000 पे ट्रेड कर रहा था। माइक्रो स्ट्रेटजीज कॉर्पोरेट बिटकॉइन ट्रेजरी प्लान हैज इंस्पायर्ड other companies to follow suit, and many traders see it as a positive price catalyst for Bitcoin, pulling institutional capital and liquidity from the stock market into the Bitcoin market। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दी है या मुझे इसमें जो चीज़ सरप्राइजिंग लगी है, वो ये है कि 2020 एंड 2021 बुल रन में माइक्रो स्ट्रेटजी ने 29,646 बिटकॉइन परचेज किए थे 21 दिसंबर 2020 को। 21 दिसंबर 2020 को माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपनी बाइंग की थी। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया था $69,000 का। अभी की अगर आप बात करते हैं, नवंबर 10 2024 को 27,000 बिटकॉइन बाय हुए, उसके बाद जो कि 74,000 पे हुए। फिर उसके बाद नवंबर 17 को 51,000 बिटकॉइन बाय हुए और फिर उसके बाद $97,000 पर कॉइन नवंबर 24 को 55,000 बिटकॉइंस बाय हुए हैं, जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने किए हैं। एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है, बाइंग की है। अब ये अभी इस टाइम पे जब बाइंग हो रही है तो आप लोग किस तरह से बोल सकते हैं कि बुल रन खत्म हो चुका है। मार्केट ने जो हाई लगाना था लगा दिया, बस अब मार्केट नीचे जा रही है। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ से ये चीजें निकाल रहे हैं।
Next, Bitcoin social sentiment drops to yearly low, signaling BTC breakout. Bitcoin could see another week of correction before it manages to recover above 1 lakh based on historical chart patterns. According to historical chart patterns, Bitcoin एक बार फिर मार्केट में ये जो नेक्स्ट वीक में भी हमें थोड़ा सा करेक्शन दोबारा दिखाई दे सकती है. Following the 10% correction, social media sentiment around Bitcoin fell to its lowest level of 2024 to an average ratio of 4 to 5 positive versus negative Bitcoin related comments. Vocal traders are now showing severe FUD, and that's good news for contrarians who know markets move in the opposite direction of retail's expectations. क्या कहा जा रहा है कि मार्केट जो है आपकी वो हमेशा मूव किस साइड पे करती है, रिटेल्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है. लोगों का माइंडसेट क्या है कि मार्केट यहां से पंप करने लगी है, मार्केट ने एक बार लो लगा दिया है, मार्केट यहां से पंप करने लगी है. लेकिन मार्केट ने हमेशा रिटेलर्स के ऑपोजिट चलना होता है. इस चीज को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है, लाजमी. Bitcoin's further drop has sent the crowd into their highest word spiral of the year, significantly raising likelihood of bouncing. BTC social media sentiment comment ratio. अच्छा जी, यहाँ पर इस टाइम पे जो हमारे पास सेंटिमेंट वाला चार्ट दिया गया है, इस सेंटिमेंट वाले चार्ट पे और इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि मार्केट में इस टाइम पे जब लोगों की पॉजिटिव चीजें कम हो रही हैं, लोगों का पॉजिटिव रुझान खत्म हो रहा है और पॉजिटिव रुझान कम हो रहा है, इसके बाद मार्केट में एक राइज आता है जिसको यहां पर दिखाया गया. जुलाई 4th पॉजिटिव कमेंट्स मोर स्केर्स देन नेगेटिव कमेंट्स. प्राइस 17.2% इन नेक्स्ट 11 डेज. अगले 11 दिन के अंदर मार्केट 17% प्लस हुई. उसके बाद अगस्त 4th पॉजिटिव कमेंट्स मोर स्केर्स देन नेगेटिव कमेंट्स. प्राइस 14.3% अगले 4 दिन के अंदर पंप हुई है. अभी करंटली 4 पॉजिटिव कमेंट्स फॉर एवरी 5 नेगेटिव कमेंट्स. बुलिश प्रोबेबिलिटी हाई. यहां पर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं. मार्केट को यहां से मजीद नीचे देखा जा रहा है, मजीद नीचे देखा जा रहा है. परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बात बोली थी कि मार्केट यहां पे एक फेक आउट दे के अपसाइड पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, यहां से अपसाइड पे भी लिक्विडिटी उठाई. मैं 1 डे की टाइम फ्रेम पे जाता हूं. यहां पर मार्केट ने अपसाइड पे भी लिक्विडिटी उठाई, डाउन साइड पे भी यहां पर लिक्विडिटी उठा ली है. अब मजे की बात क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट बना ली है. सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे आने का मतलब यह है कि बिटकॉइन सीधा सिंपल मूविंग एवरेज 200 को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है. यानी मार्केट 73,000 74,000 की तरफ जा रही है. अगर ये SMA 50 को होल्ड नहीं कर पाती तो मार्केट सीधा आपको 74 75 तक दिखाई दे सकती है, जिसके चांसेस कम है, बहुत कम है, क्योंकि आगे 4-5 महीने एक अच्छी रैली होनी है जिसमें मार्केट में प्राइसेस बढ़नी चाहिए. अब ये तो हमारे पास यहाँ पर आगे न्यूज. आगे हम चलते हैं यहाँ पर जनाब और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 3 डेज टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं. न्यूज हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई नेक्स्ट आने वाली है नहीं जिनको देखा जाए कि नेक्स्ट न्यूज क्या होनी है. दिसंबर 19 और आज 22 दिसंबर है. देख लेते हैं कि न्यूज क्या होनी है. 23 दिसंबर को यहाँ पर यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है. 26 तक कोई न्यूज नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं 26 को सिर्फ. उसके अलावा यहाँ पर हमें कोई किसी किस्म की यूएसडी से रिलेटेड न्यूज नहीं मिल रही. 2 जनवरी को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, बस इसके अलावा अभी फिलहाल कोई न्यूज नहीं है. बबल्स में आके देखते हैं. हेक्स पंप हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे. आपको सारे के सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट सिवाय बॉन्क, एलडीओ, एक्सएमआर, डब्ल्यूएलडी, एआर, आयोटा, फ्लो, एल्गो, बीटीटी, यूनी, एच बार, ब्रेट, ये थोड़े थोड़े आपको 4% 5% पंप होते दिखाई दिए, ये ग्रीन दिखाई दिए. अदरवाइज बाकी सारी की सारी मार्केट आपकी रेड पड़ी हुई है. मंथली रिटर्न्स की बात की जाए तो Q4 50% है बिटकॉइन का. दिसंबर 0.77% रेड में आ चुका है.
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्टली हमें दिसंबर का जो महीना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार यहाँ पर हमें दिसंबर का महीना रेड दिखाई दिया है और 5 बार हमें ग्रीन दिखाई दी है। लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी होगी क्लोजिंग की कि ये ग्रीन क्लोज हो? इसके मुतालिक हम देखेंगे थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाके। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लैक रॉक का क्या कोई इनफ्लो आया है या कोई आउटफ्लो आया है। इनफ्लो हम देखते हैं यहाँ पर तो 3 दिन पहले के ये इनफ्लोज़ थे बिटकॉइन के। आउटफ्लो को भी देख लेते हैं कि क्या आउटफ्लो कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अभी हमें रिसेंटली यहाँ पर कोई किसी किस्म का ब्लैक रॉक की तरफ से आउटफ्लो दिखाई नहीं दे रहा। माइक्रो स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी कहाँ पे है, ताकि हमें उस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। माइक्रो स्ट्रेटजी इस एंटिटी को हमने ओपन किया है, पोर्टफोलियो अचीव में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 7.75 बिलियन डॉलर्स होल्डिंग इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद है और इनफ्लो इनका यहाँ पर देखते हैं कि कितना है। 1 महीना पहले जनाब ये बिटकॉइन के इनफ्लो आए हुए हैं सारे। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 73 पे आ चुका है, ग्रीड में चल रहा है। आरएसआई हीट मैप अगर देखते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल सारे कॉइन्स नीचे गए चले हैं और 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पर सारे के सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड एरिया में और वीकर जोन में दिखाई दे रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपसाइड से डाउन साइड पे रेस जारी है, मार्केट में कॉइन्स नीचे आ रहे हैं। लिक्विडेशंस को देखा जाए तो लास्ट 24 आवर्स में आपको लॉन्ग्स की 168 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस दिखाई दे रही हैं और शॉर्ट्स की 79 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस है। अब लिक्विडिटी हीट मैप पे आ जाते हैं। फाइनली डाउन साइड से मार्केट ने फिर लिक्विडिटी उठा ली है, अपर साइड पे फिर से लिक्विडिटी भर गई है। थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मार्केट में नेक्स्ट सेंटीमेंट्स क्या है, मार्केट नेक्स्ट क्या कर रही है। डाउन साइड पे लिक्विडेशन पड़ी है हमारे पास 90,000 तक, 89,000 तक एंड 90,000 तक। अपर साइड पे जो लिक्विडेशन पड़ी है उससे हम अभी देख लेते हैं अप साइड पे लिक्विडेशन कहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मजीद मजे की चीज देखें तो 74,000 तक लिक्विडेशन ये आपको पड़ी दिखाई दे रही है। 72,000 70,000 तक की विक लगे तो ये सारी की सारी लिक्विडेशन आपकी खाली हो जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ कि लिक्विडेशन डाउन साइड पे ज्यादा है या अप साइड पे ज्यादा है। इसे 3 मंथ्स पे हम कर लेते हैं। इसमें हमारी जो एक ही कैंडल का साइज होता है वो थोड़ा सा, अब ये लिक्विडेशंस क्योंकि यहाँ से मार्केट में लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। अप साइड पे जो लिक्विडेशंस हैं वो 1,40,000 तक पड़ी है, 1,40,000 तक लिक्विडेशंस पड़ी हैं और डाउन साइड पे तो खैर 44,000 तक लिक्विडेशंस पड़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वापस बीटीसी अभी 44,000 पे आ रहा है। ये सारी की सारी मार्केट में जो पैसा खाएगी मार्केट या डाउन साइड से जितने भी गैप्स वगैरह रह जाएंगे, ये जो कुछ भी है, ये होगा अगली बियर मार्केट का हिस्सा। अभी करीब करीब की जो चीजें होंगी वो मार्केट ऑफ कोर्स उठा लेंगी। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे हम बाकी कुछ हमारी जो मार्केट्स हैं। हम इसमें बीटीसी की डोमिनेंस को देखते हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस किस साइड पे जा रही है, फिर उसके बाद हम चार्ट पैटर्न पे जाके बीटीसी को एनालाइज करते हैं। बीटीसी की जो डोमिनेंस है जनाब, डोमिनेंस आपकी यहाँ पर बीटीसी की आपके राइजिंग वेज के अंदर दोबारा एंटर हुई है और एंटर होके यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट होके फिर से नीचे आ रही है। साथ ही हम यूएसडीटी की डोमिनेंस देख लेते हैं कि यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या कर रही है डेली टाइम फ्रेम पे। यूएसडीटी की डोमिनेंस ऑलरेडी यहाँ पर एक डेथ क्रॉस हो चुका था, मार्केट नीचे आई है, अभी नेक लाइन पे मौजूद है। नेक लाइन पे मौजूद है जो कि आपका इन्वर्स कप एंड हैंडल था, ये आपका कप एंड हैंडल था और यहाँ पर ये आई हुई है। इस सपोर्ट से जब तक इस सपोर्ट से नीचे नहीं गिरती, यहाँ से सपोर्ट से नीचे गिरे डोमिनेंस, उसके बाद 2.80 की तरफ का सफर इसका जारी होगा यूएसडीटी की डोमिनेंस का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केट कैप को भी देख लेते हैं कि मार्केट कैप आपका कहाँ पे चल रहा है। मार्केट कैप आपका जनाब सपोर्ट ले चुका है दोबारा, ये जो SMA 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50, इससे सपोर्ट लेके 1.33 ट्रिलियन डॉलर्स पे इस टाइम पे मार्केट कैप मौजूद है।
इससे नीचे जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी ऑल्ट कॉइन्स की, वो सारी की सारी लिक्विडेशंस उठा ली हैं एंड होप फॉर द बेस्ट मार्केट यहाँ से अप साइड पे दोबारा राइज करे और उसके बाद हमारे पास अगले टारगेट्स हों। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ऑल्ट कॉइन्स भी कोई अपनी डोमिनेंस बढ़ाने लगे हैं या नहीं। ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ये गोल्डन क्रॉस हो चुका है, SMA 50 ऊपर ब्रेक कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, लिक्विडेशंस वगैरह उठा ली सारी, हर एक चीज मार्केट में लोगों को लिक्विडेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेके इस सपोर्ट को अप साइड पे जाना चाहिए। ये जो आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है, आज की कैंडल या कल की कैंडल, ये जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, इसके ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए और अगली कैंडल इसके ऊपर बन जानी चाहिए, तो पॉसिबली आपका एक जो ऑल्ट सीजन है उसमें शुरुआत हो जाएगी। होप फॉर दी बेस्ट। अब हम चलते हैं बीटीसी की साइड पे। हमारे चैनल पे अगर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको अपडेट्स मिलती रहें, आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं, 0301544722 इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे 95,870 880 यहाँ पर ट्रेड कर रही है। डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी नीचे आ रहा है। अब बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा पीछे जाके हम तज्जिया करेंगे, और अभी आज की हमने वीकली क्लोजिंग देखनी है। कल की मॉर्निंग में अपडेट आपको बाकी सारी की सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मॉर्निंग की अपडेट में कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कौन से होंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें सबसे पहली बड़ी चीज़ आप लोगों की वीकली कैंडल है। ये वीकली कैंडल इस ट्रेंड लाइन से, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से नीचे आ चुकी है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर इस वीकली कैंडल का क्लोज होना इंतहाई जरूरी है। अगर ये वीकली कैंडल नीचे ही क्लोज होती है और अगली मार्केट में वीकली कैंडल ऊपर जाती है, मजीद हम 2-3 हफ्ते के लिए बीटीसी को स्ट्रगल करते देख सकते हैं। और बीटीसी की डोमिनेंस अगर इसके साथ ही नीचे गिर जाती है, इसके प्राइस के साथ साथ अगर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम बीटीसी के साथ, पीडीसी और बीटीसी की डोमिनेंस गिरने के साथ ऑल्ट्स रैली एक देख सकते हैं कि ऑल्ट्स यहाँ से पंप करने लग जाएं, लेकिन उसकी डोमिनेंस का कम होना इंतहाई ज़रूरी है। हम पीछे आ जाते हैं 2023 के दिसंबर में, कि 2023 के दिसंबर में क्या हुआ था। ये 2023 का भी जो दिसंबर और जनवरी का, ये आपको आपको 2-3 हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, 11 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक। 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक बीटीसी साइडवेज रहा है। यहाँ पर ये 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक बीटीसी साइडवेज रहा है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं बाकी कॉइन्स को, उन्होंने क्या किया था। दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2023, ये दिसंबर का महीना है। अच्छा जी, ये दिसंबर का महीना है। इस दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे 26-27 दिसंबर से ये नीचे आने शुरू हो गए थे, यहाँ से डाउन साइड पे आने शुरू हो गए थे। ये आपके पास डाउन साइड है, और ये कुछ मार्केट इस तरह से इसके अंदर रही है, और ये रही 2-3 फेब तक, यानी दिसंबर 25 से लेकर जनवरी का आगे पूरा महीना, इसमें आपके जो टोटल 3 है उसका मार्केट कैप यूं रहा। उसके बाद अचानक से पंप किया और ये मार्च अप्रैल तक आप लोगों को एक अच्छी रैली मिल गई, जो कि बुलिश रैली रही। और बीटीसी ने भी सेम यही किया कि बीटीसी ने भी मार्केट में कब तक होल्ड रखा है, बीटीसी ने भी मार्केट में 29 जनवरी तक होल्ड रखा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फौरन पंप कर गई और मार्च तक आपने देखा कि बीटीसी अच्छा पंप किया। अब हम चले जाते हैं पीछे 2022 में, कि 2022 में क्या किया था बिटकॉइन ने। यहाँ पर हमारे पास 2021 का दिसंबर आ जाता है। खैर ये तो बियर मार्केट चल पड़ी थी, यहाँ से तो बियर मार्केट हो गई थी, जो कि नवंबर में ही बियर मार्केट चल पड़ी थी। इससे पहले हम जाते हैं 2020 वाले में, जो कि हाविंग ईयर है। 2020 का दिसंबर, 2020 के 7 दिसंबर वाले वीक में हम देखते हैं हाविंग ईयर में कि मार्केट 1-2 हफ्ते रुकी है, लेकिन दिसंबर 14 से मार्केट में एक बुलिश वेव आई है और जनवरी में जाके करेक्शन मिली है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो 2020 वाले बुल रन के अंदर जब मार्केट हाविंग के बाद स्टार्ट होती है,
तो दिसंबर में हमें 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते मार्केट बुलिश रहती है और उसके बाद एक पुल बैक आता है। लेकिन अब की बार हम क्या देख रहे हैं? अब की बार अगर हम देखते हैं तो अब की बार मार्केट पहले पंप रहती है और दिसंबर के अंदर ही हमें एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट एक छोटी-सी करेक्शन ले रही है और मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। और होप्स हो जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता आपके लिए बुलिश सिग्नल लेके आ सकता है और मार्केट को यहाँ से पंप करवा सकता है। दिसंबर के महीने में हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना 2020 में पंप हुआ है, लेकिन 2021 में भी डाउन साइड में, क्योंकि बेरिश मार्केट थी। 2022 के अंदर भी, और एग्जैक्टली 2022 का भी दिसंबर देख लेते हैं। ये 2022 का दिसंबर है। 2022 के दिसंबर में भी मार्केट को इतना खासा वॉल्यूम मार्केट में नहीं था, बिल्कुल साइडवेज रही है। और 2023 में भी आपने देखा कि 2023 का भी दिसंबर जो है वो साइडवेज रहा है यहाँ पर। और अभी 2024 का जो दिसंबर है, पॉसिबली यहाँ पर ये भी आपको थोड़ा बहुत मार्केट में परेशानी का बायस बन सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये तो है मार्केट की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है दिसंबर के महीने को लेके। आज की वीकली क्लोजिंग जो है ये होना ज़रूरी है, कम से कम 1 लाख के करीब या 1 लाख के ऊपर-ऊपर। वीकली क्लोजिंग होना ज़रूरी है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको सुबह वीकली क्लोजिंग से पहले थोड़ा बहुत पंप करती हुई दिखाई दे सकती है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके सपोर्ट ली है, अपसाइड पे जाके इस पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ये वाली कैंडल अगर इस लास्ट वीक से नीचे आ जाती है या SMA 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे जब तक क्लोज नहीं करती तब तक तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर ये कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज कर देती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स होंगे आप लोगों के साथ, ये जितने भी आपके पास CME गैप या लिक्विडेशन या फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है या सिंपल मूविंग एवरेज 200 नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आपको BTC की मार्केट दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा लाजमी कि आगे क्रिसमस की छुट्टियाँ आ रही हैं, इसमें भी वॉल्यूम कम होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें भी मार्केट ने किस तरह से लिक्विडिटी उठाई थी। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा, पैसा कम होगा, लोग ऑफ कोर्स अपनी छुट्टियाँ एन्जॉय करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की वीकली क्लोजिंग है, कल नेक्स्ट वीक की न्यू वीक की ओपनिंग होगी। काइंडली थोड़ा-सा इससे फ्यूचर ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए, थोड़ा-सा फ्यूचर ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। ऑल्ट्स की कुछ कंडीशन मुझे बेहतर दिखाई दे रही है इस सूरत-ए-हाल में कि अदर्स की जो डोमिनेंस है, वहाँ पर एक बुलिश सिग्नल ये है कि हमें एक बुलिश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, एक हमें गोल्डन क्रॉस दिखाई दे रहा है और मार्केट में आज के दिन की जो कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज़ होती है, ये कल मॉर्निंग में देखेंगे और कल मॉर्निंग में आप लोगों के साथ में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मज़ीद शेयर कर दूँगा। कल तक हमें पता चल जाएगा कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव लेती है। वीकली क्लोजिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज की वीकली क्लोजिंग 1 लाख के करीब हो जाए, 1 लाख से थोड़ा ऊपर हो जाए, ज़्यादा बेहतर है कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएँगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है और होप्स हो दोबारा अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे आती है, दोबारा से हमें 92,900 800 के करीब जाके सपोर्ट मिल सकती है। अभी इस टाइम पे यहाँ पर भी ये CP है, ये CP का एरिया है 95,000 का, जहाँ पर इस टाइम पे मार्केट है, जो प्रीवियस डे इस कैंडल का CP, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका CP यहाँ से सपोर्ट ली हुई है मार्केट ने। अगर इस सपोर्ट को होल्ड रखती है और मार्केट पंप कर जाती है तो मार्केट यहाँ पर अभी फिलहाल स्टिल एक्यूमुलेशन में है, यहाँ पर जो मार्केट रुकी हुई है डेली टाइम फ्रेम पे। सो थोड़ा सा काइंडली इस एक्सचोपी मार्केट से अवॉइड करें। कल की अपडेट का इंतजार करें, वीकली क्लोजिंग हम देखते हैं, वीकली क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फर्दर गाइड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।